The name of Allah, the most merciful and most beneficial in the universe world. I hope कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इस्लाम पर। दरअसल हमको पता है कि हमारे माशरे के अंदर अक्सर ये चीज़ पाई जाती है कि हमारे माशरे के अंदर हया नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे माशरे के अंदर देखा जाए तो करप्शन का बहुत ज़ोर है और सदाकत चीज़ शराफत जो है, यानी अक्सर ये चीज़ें हमारे यहाँ ख़त्म हो रही हैं। वक्त के साथ जो ही मॉडल चेंज हो रहा है, ज़माना चेंज हो रहा है, नया मॉडल आ रहा है, तो लोगों के अंदर जो इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो फिनिश होती जा रही हैं। तो आज मैं आप लोग को एक इस्लामी वाक़या बताना चाहता हूँ जिससे आप बहुत ही सबक ले सकते हो। कहते कि दौर था, अरबिक दौर था, कुछ सैयद थे तो वो रास्ते से वापस आ रहे थे। तो जब वो आए तो रमज़ान मुबारक का माह था, उन्हें रोज़ा था। तो उन्होंने क्या किया कि अब अफ्तारी का जब टाइम आया, मगरिब की अज़ान का वक्त आया, तो उन्होंने देखा कि पास कुछ नहीं खाने के लिए, कोई भी चीज़ नहीं, तो क्या करूँ। दरिया के पास खड़े थे तो वहाँ से एक सेब बहता हुआ आ रहा था। उन्होंने वो सेब खा लिया, अफ्तारी कर ली। अब जब अफ्तारी कर ली तो उन्होंने सोचा ये तो मैंने बड़ी गलत किया है, मैंने सेब बाई मिस्टेक खा लिया और किससे पूछा भी नहीं है किसका सेब, जबकि नदी से बहता हुआ आ रहा था। अब उनकी सोच देखें, ये देखिए कि अब सेब अब नदी से बहता आ रहा है, अब क्या पता कहाँ से आ गया है। तो उन्होंने सफ़र उल्टा शुरू कर दिया। नदी जहाँ से आ रही थी उधर से दरिया की तरफ जहाँ से आ रहा था उधर से चलना शुरू कर दिया। करते 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 आफ्टर सम टाइम वो एक गार्डन के पास पहुँचे। जब एक गार्डन के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक उन्हें बंदा दिखाई दिया, जो गार्डन का मालिक था, जहाँ पर सेब, अंगूर, हर किस्म का फ्रूट था। तो उन्होंने अपना पूरा वाक़या सुनाया कि मैंने रोज़ा रखा हो तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो सेब बहता आ रहा था, क्या ये सेब आपका है? उन्होंने कहा हाँ जी, ये हमारे बाग का जो सेब है, ये अक्सर नदी, क्योंकि दरिया के पास ही है मेरा बाग, तो अक्सर दरिया के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कहा अब इसके लिए मेरा क्या है, मुझे माफ़ करेंगे नहीं? उन्होंने कहा कि एक काम है कि तुम मेरे गार्डन के अंदर 6 साल जो है ना काम करो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। देखिए जस्ट 1 एप्पल के लिए उन्होंने 6 साल वर्क किया। अब 6 साल वर्क करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब 6 साल कंप्लीट हुए, उन्होंने बाग की रखवाली की, बाग को पानी दिया। तो अब क्या होने लगा, जब आप 6 साल कंप्लीट हुए तो उन्होंने कहा जी कि क्या मैं जा सकता हूँ? तो उस मालिक ने कहा अभी भी नहीं, 6 साल और लगाओ। जब उन्होंने 6 साल और लगाए तो 12 ईयर कंप्लीट हो गए। आप यकीन माने कि 12 साल जस्ट एक एप्पल के लिए भी बाई मिस्टेक खा लिया। तो हम देखिए, अपनी आप सोचें कि हम क्या करते हैं और क्या हम कितने लोगों का माल खा रहे हैं, कितने लोगों का हक खा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने एक एप्पल बाई मिस्टेक खाया तो उस बंदे ने 12 साल कहा कि काम करो। अब जब 12 साल उनके होने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने जब जाने लगे तो उस बंदे से कहने लगे कि अब मैं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जाएंगे, एक काम है कि दरअसल मेरी एक बेटियों से शादी करनी पड़ेगी, और वजह यह कि वो नबीनी भी है, लंगड़ी भी है और माजूर भी है, उसे सुनाई भी नहीं देता है। तो ये है कि आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। अब वो शख्स परेशान है क्योंकि अब उसने वादा तो निभाना था। उन्होंने कहा ओके, मैं ये काम जो है कर देता हूँ। कहता है कि अब आप जाएं मेरे घर के अंदर और जाके मेरी बेटी को देखें। वो शख्स कहता है जब मैं गया तो वहाँ पर जाके देखा तो वो जब दरवाज़ा खोला तो उसने अंदर जब औरत को देखा, चीख मार के बाहर निकला। लड़की के वालिद ने पूछा कि हुआ क्या? उन्होंने कहा आपने कहा था मेरी बेटी आंखों से नबीनी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, पाँव से जो माजूर है, उसने कुछ ये एवरी जो है उसने आपने कहा कि ओपा है, तो उसके बाद तो माजूरी थी, तो ये तो अंदर मैंने और औरत देखी है। तो बाप ने कहा कि मेरे बेटे, उस शख्स को कहा कि दरअसल मैंने इस वजह से कहा है कि मेरी बेटी सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा, इस वजह से कहा कि मैं वो नबीनी है। मैं कानों से उसे इस वजह से उसे सुनाई देता, दरअसल उसने सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम मर्द की आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने गूंगी इस वजह से कहा कि उन्हें सारी ज़िंदगी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की कि कोई गैर मर्द उसकी आवाज़ सुन सके। और मैंने इस वजह से कहा कि उसके हाथ जो है ठीक नहीं है, दरअसल उसने कभी किसी की चोरी नहीं की है। और पाँव से मजदूरी की बात इस वजह से की कि मेरी बेटी सारी ज़िंदगी बाजार चल के नहीं गई, हमेशा वो कुरान पढ़ती, तिलावत करती, नमाज के अंदर और मोहब्बत इलाही के अंदर मगन रहती। तो मैंने इस वजह से कहा है। तो आप यकीन माने कि आप उस शख्स ने फिर क्या किया, शादी कर ली। तो वाक़या सुनाने का मकसद यही था कि हम लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को हया से दूर रखा,
دیکھیں جب اس طرح کا نیک مرد آئے گا تو اس کے لیے ایک نیک عورت بھی آئے گی، کیونکہ اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری عورتیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ اب آپ اس مرد نے ایک ایپل کے لیے جو اپنی لائف 12 ایئر اسپینڈ کیے اس باغ کے اندر پانی دیتا رہا، اور یہاں تک کہ اس نے اس کے بعد کی باغ کی ایک چیز بھی نہیں کھائی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اور کھانا بھی وہ باہر سے کھاتے رہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب اس طرح کا باپ ہوگا، اس طرح کی ماں ہوگی، اس طرح کی معاشرہ پیدا ہوگا، اس طرح کی اصلاحی لوگ ہوں گے، اس طرح کی حیا جب آئے گی لوگوں کے اندر، اس طرح کی شرافت آئے گی، جب لوگ ایک مسٹیک کے لیے یا ایک غلطی سے کوئی چیز کسی کی اٹھا لیں تو اتنے ایئر اسپینڈ کر لیں، تو پھر آپ یقین جانیں کہ جب باپ اس طرح کا نیک ہوتا ہے، ماں اس طرح کی حیا والی، تو پھر پتہ ہے یہ کس کے ماں باپ کی سٹوری ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المرحوم جنہیں غوث پاک کہا جاتا ہے، یہ ان کے ماں باپ کی سٹوری ہے۔ یعنی کہ ان کے ماں باپ کی یہ کہانی ہے۔ دیکھیں اب جب باپ اس طرح کا ہوتا ہے، ماں اس طرح کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد شیخ عبد القادر جیلانی جیسی پیدا